हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग कवर करेंगे एवरेज। एवरेज का फर्स्ट क्लास पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पर जाके आप पढ़ सकते हैं, वहां से देख लें। आप पार्ट 1 कर लें, फिर पार्ट 2 को पढ़ें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम आपको वहां बेसिक पढ़ा दिए हैं। अब आपको यहाँ पढ़ाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और उसको हम कैसे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता है कि पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाते हैं, और फिर उस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बनवाते हैं। तो ये हम लोगों का सेकंड क्लास है। तो आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है टाइप 1, देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल इन अ क्लास। If the average age of boys is 12 years and the average age of girls is 10 years, then find out the average age of the whole class. क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 लड़का और 60 लड़की एक क्लास में है। ठीक है, कितना है? 30 बॉयज है और 60 गर्ल है। 60 गर्ल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ जो बॉयज का जो एवरेज एज है वो है 12। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। गर्ल का क्या है एवरेज? गर्ल का जो आपका एवरेज है 10। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया रहे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहे और उसका एवरेज दिया रहे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहे, एवरेज दिया रहे, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये भी क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और इसका ये क्या है? एवरेज है। और इसका ये क्या है? एवरेज है। अब हमको होल कंबाइन करके न्यू एवरेज निकालना है। तो हम इसका क्या करेंगे? सिंपल याद रखिएगा कि क्या करना है। मान लेते हैं कि ये क्या है? एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये मेरा एवरेज है, तो इसको A1 मान लेते हैं। पहला है तो A1, और ये भी पहला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो N1। ये दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इसको N2 बोलेंगे, और ये दूसरा एवरेज है तो इसको A2 बोलेंगे। सिंपल। अब क्या करना है आपको? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, जब भी एवरेज में कोई भी सवाल हो, सबसे पहले आप टोटल निकालने का कोशिश कीजिए। तो इस बॉयज का टोटल एज क्या आएगा? ये तो एवरेज है ना, एवरेज है पर बच्चा के हिसाब से। टोटल बच्चा अगर हम जोड़ दे तो कितना निकलेगा? तो हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? N1 A1, और फिर दूसरे का भी निकालेंगे, सेम मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? N2 A2। अब क्या करेंगे समझिएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और नीचे हमको क्या चाहिए? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका कि टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? N1 और N2 को जोड़ देंगे, N1 प्लस N2। तो आपका देखिए कितने आसानी से आप फॉर्मूला बना लिए। फॉर्मूला बनाना सीखिए। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, बस याद रखना है कि आपस में मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना, फिर आपस में मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना, और सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नीचे ऐड करके डिवाइड लगा देना। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अगर यहाँ पे एक और बढ़ जाता, ठीक है, एक और बढ़ता, टीचर दे दिया जाता कि टीचर इतना है और उनका एवरेज इतना है, तब हम क्या करते? तो फिर कुछ नहीं, यहाँ N3 A3 हो जाता और प्लस यहाँ पे N3 हो जाता। क्लियर है? यही मेरा फॉर्मूला पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? 30 × 12 प्लस 60 × 10, और बाय आपको क्या करना है? 60 और 30 90। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 30 × 12 तो 360, और ये 600 बाय 90 हो गया आपका। ये क्या हो गया? 6 3 9, 960 बाय 90 हो गया। एक जीरो एक जीरो कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल करना है, तो 9 से कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? तो एग्जैक्ट नहीं कट रहा है तो 9 से जितना बार में अप्रोक्सीमेट आएगा उतना पे लिख लेंगे। तो 9 से लगाइए एक बार में, 6 आ गया तो लगेगा नहीं, 0 हो गया। 6 से 60 आ गया, 9 से 9 6 54, फिर 40, फिर 9 से समथिंग। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.66। समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.66 ईयर्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है? आसान था। तो एक ये आपका सबसे पहला टाइप है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है आपको। तो इस पर आप 3 से 4 सवाल खुद से बनाइए, क्रिएट कीजिए, और खुद से उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। टाइम सेट करके बनाइए। जितना प्रैक्टिस में रहेंगे उतना बेटर स्कोर कर पाएंगे। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अब इसी में एक अगला सवाल है कि पिंकी बाउट 20 बुक्स एट द रेट ऑफ 10 रुपी ईच। 20 बुक का 10 रुपी ईच है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। तो क्या बोला? 20 बुक, तो बुक कितना है? 20, रुपी कितना लग रहा है आपका?
ईच बोल दिया तो इसका मतलब क्या बोल दिया, समझिएगा। ईच भी अगर बोला जाए तो एक तरीके से एवरेज दिया जाता है। ईच मतलब क्या हो गया, प्रत्येक का। अगर 20 लड़का है, समझिएगा 20 लड़का है, प्रत्येक का एक किताब अगर खरीद रहा है तो कितना पड़ेगा, 10। तो वो एक बुक का बोल रहा है, तो 20 लड़का तो 20 किताब खरीदेगा ना, सिंपल समझिएगा, 20 लड़का 20 किताब खरीदेगा, एक का 10 है। रुपये ईच का बात किया, ये भी एवरेज में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 10 रुपये हो गया। तो हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 45 पेन एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। तो 45 पेन है, कितना में दे रहा है, 20 किताब आपका दिया 10 में। 20 किताब आपका कितना में दिया, 10 में। बॉयज बोल दिए थे, बुक था, ठीक है। 20 किताब है, एक किताब का 10 है, तो टोटल किताब का क्या होगा, 200। तो ये एग्जैक्टली एवरेज दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 45 क्या है, पेन है, पेंसिल पेन। अब इसका रेट क्या है, इसका रेट है आपका ₹5। तो ये 10, ये 5। अब आगे बढ़िए, एक और दिया हुआ है, 15 पेंसिल दिया हुआ है। तो 15 पेंसिल, इसका कितना रेट है, तो ₹3 ईच, तो ₹3 सबका। तो ये एवरेज था आपका। अब हमको इसका टोटल एवरेज निकालना है। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द स्टेशनरी गुड्स। तो इसका टोटल एवरेज आप कैसे निकालिएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको N1 समझना है, इसको A1 समझना है, N2 समझना है, A2 समझना है, N3 समझना है, A3 समझना है। जब भी सबका दिया रहे एवरेज, नंबर ऑफ कैंडिडेट हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, नंबर ऑफ बुक हो, नंबर ऑफ पेंसिल हो, कुछ भी दिया रहे, उसका जब एवरेज दिया रहे तो हमको क्या करना रहता है, बस टोटल निकालना है, सबका ऐड करके बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड लगा देना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल समझिएगा, इसको करना क्या है आपको, तो 20 और 10 है आपका, तो इसको हम क्या करेंगे, 20 इंटू 10, फिर 45 इंटू 5, फिर 15 इंटू 3। नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 प्लस 45 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 इंटू 10 200, 45 इंटू 5 तो 225 आपका आ गया, और 15 इंटू 3 45 आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए इसको, और नीचे वाले को भी ऐड कर दीजिए। तो 20 40 20 60 10 70 और 5 5 10 80 हो गया नीचे। अब इसको ऐड कर लीजिए, 200 200 400 और 40 और 20 60, 460 और 5 5 10 400 बाय 80। 0 0 कट गया। 8 से 47 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 48 आता है, 47 है, तो 8 से 5 बार में 40, 5 पॉइंट, उसके बाद 7, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद तो 0 डालेंगे तो पॉइंट हो गया। 8 से कितना बार में, 5 बार में 40, तो आपका 7 बच गया। अब 0 लगा देंगे तो 70 हो गया, उसके बदले डेसिमल डालें। 8 से कितने बार में, 68 88 64, 8 बार में, तो 5.8 के अप्रोक्स आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 5.8, इसके आगे चलता रहेगा, उसके आगे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा ही बनाएंगे तुरंत ऑप्शन चेक करेंगे, 5.8 किसमें टिक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, बहुत आसान था। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं आपको जो मेथड बताया अभी बताए, एक टाइप बताया, इस पर 2 सवाल था, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, ये टाइप क्लियर हो गया है। अब आते हैं अगले टाइप पर, कि ऐसा सवाल आपको मिलेगा कि अ मैन बाउट, ये आपका टाइप 2, अ मैन बाउट 20 कॉज इन 2 lakhs, if the average cost of 12 cows is 12,500, then what will the average cost of remaining cows। क्या बोल रहा है कि एक आदमी 20 गाय खरीदा है 2 लाख रुपए में, ठीक है, समझिएगा। 20 गाय कितने में खरीदा है, 2 लाख। अब उसका एवरेज कॉस्ट जो 12 गाय का पड़ रहा है, मान लेते हैं 20 है तो पहला 12 या बाद का 12, बीच का 12, कोई भी 12 उठा लिया, उस 12 का जो रेट था 12,500 था एक गाय का, एक गाय का। तो क्या दिया हुआ, उस 12 का एवरेज दिया गया है। अब क्या रहा है कि जो बाकी का गाय बच गया उसका क्या एवरेज कॉस्ट। जब भी ऐसा सवाल हो, सबसे पहले एवरेज में टोटल निकालने का कोशिश कीजिए। तो 20 काव है, तो 20 काव का 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है। अब क्या है आपका, 12 गाय है, 12,500 का, लेकिन इसमें ईच लगा हुआ है, तो हम इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे। इसका तो 20 गाय का एक टोटल दिया हुआ है, ये क्या है, टोटल है, ये एवरेज नहीं है, ये क्या है, टोटल। लेकिन ये एवरेज दिया हुआ, हम इससे टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं,
पता है आपको N1 इंटू A1 मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12500, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12 गाय का आपका टोटल दाम इतना आ गया। 20 गाय का 2 लाख है, 12 गाय का इतना है। अब बचा कितना गाय, 8 गाय बचा है। सिंपल समझिएगा, 12 गाय का तो इतना टोटल हो गया, टोटल कॉस्ट कितना है 12 काउ का इतना है। अब क्या हो गया, अब आपका बचा कितना 8 काउ का। तो 8 काउ का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले इसका हम टोटल निकालेंगे कि 8 गाय का एक्चुअली टोटल रुपया कितना है। 8 गाय का टोटल एक्चुअली रुपया कितना है, तो कितना आ गया आपका 125 गुना 12 आपको करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका एग्जैक्ट 1.5 लाख आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 1.5 लाख आएगा। अब 2 लाख टोटल था, 12 गाय का 1.5 लाख है, तब हम क्या करेंगे, तो इसको अब क्या करना है 8 गाय का निकालना है, तो 2 लाख में से 1.5 लाख को घटा लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब 8 काउ का निकालना, तो 2 लाख में से 1.5 लाख को माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब घटा लिए तो क्या आ गया 50,000, 50,000 हो गया। 50,000 के रेट से 50,000 8 गाय का कॉस्ट, 8 काउ का टोटल कॉस्ट कितना है 50,000, तो एक गाय का निकालना, तो 8 काउ इक्वल टू 50,000, तो 1 काउ इक्वल टू क्या करेंगे यूनिटरी मेथड लगाएंगे 50,000 बाय 8, इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 से डिवाइड लगाइए इसको, तो 8 से कितना बार में 8 से 6 48, 2 8 2 16 40 8 5 40, तो एक गाय का कितना पड़ गया 6250। तो हम एक गाय का नहीं निकाले, एक तरीके से हमको क्या निकालना था एवरेज निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया। क्या बताया आपको, अगर ईच भी दिया है, अगर एक गाय का दे दिया वो भी एवरेज ही क्या, एवरेज इक्वल टू क्या होता है टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ वही ना किया, वही ना किया कि टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 8 गाय था, टोटल उसका कितना कॉस्ट था 50,000 था, जो डिवाइड किया तो 1250 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये आपका मेथड होगा। इसको तेजी से कैसे बनाएंगे समझिएगा कि 20 गाय का इतना है तो हमको टोटल दे दिया, 12 गाय का दिया हुआ इतना, तुरंत हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे 1.5 लाख। ठीक है, अब तुरंत बचा कितना 8 गाय, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले, इसका कॉस्ट क्या होगा, तो तुरंत सब्ट्रैक्ट करके 50,000 लाए, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे एवरेज निकालना है, तो टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके डिवाइड करके आंसर ले आएंगे। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अब अगला सवाल जो है वो हमारा टाइप 3 का होगा, कुछ अलग कंसेप्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमेशा याद रखिए क्या होता है। सभी लोग, इस क्वेश्चन का भी एक ट्रिक, लेकिन जब ट्रिक से हम आपको बता देंगे ना तो क्या हो जाएगा आप फंस जाइएगा बनाने में। ट्रिक से जब हम आपको बता देंगे तो आप फंस जाइएगा बनाने में और आपसे बहुत ज्यादा गलती होने लग जाएगी। तो सारा ट्रिक से मत समझिए, बेसिक कंसेप्ट भी जानिए, कुछ कुछ क्वेश्चन पर बेसिक अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेसिक से अगर बन जाता है तो और कम टाइम में तो हम बेसिक से बना लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, इसी का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो बस क्या है कि जितना टोटल है, समझिएगा बस जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, जितना टोटल है उसके हिसाब से है कि अगर आपका 2 लाख है तो सीधा 2 लाख लिख लीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिए 12 गुना 12,500 बाय टोटल गाय कितना था 20, उसमें से कितना का आ गया 12, और सॉल्व कर लिया। तो यही ना करना है, वहां भी यही था कि ये था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और ये करना, घटा के 8 लिखे थे। तो देखिए सेम टू सेम बेसिक कंसेप्ट कोई ट्रिक पर ला दिया है, तो कोई फायदा नहीं है इसका ट्रिक रटने से। हम आपको हर क्वेश्चन आसान करके समझा रहे हैं जिससे आपको बनाना इजी पड़े। ठीक है, मतलब अब इसको आप ए बी करके अगर फॉर्मूला के हिसाब से रटिएगा तो कितना रट पाइएगा, एग्जाम में फंसना तय है ना। बेसिक समझिए सीधा सीधी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला हमारे टाइप 3 पर। ये जो क्वेश्चन टाइप 3 है हर एग्जाम में आपको देखा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बारीकी से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर एंड द कोच इज 18 ईयर। कह रहा है कि क्रिकेट टीम है उसमें 11 प्लेयर का एज प्लस कोच का एज। ठीक है, 11 प्लेयर और एक कोच, तो 11 प्लस एक क्या हो गया 12, टोटल का एवरेज एज क्या है 18 साल। अब कह रहा है द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड, जब कंसिडर किए तो 18 साल था, कोच को जब हम हटा दिए हैं तो उसका एवरेज एज डिक्रीज हो जाता है। तो पहले कितना था 18, अब क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो बताइए कि फाइंड द एज ऑफ द कोच,
फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच। आपको कोच का एज बताना है, कोच का उम्र बताना है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले उनको हम हिंदी करके समझा दे रहे हैं बारीकी से, अच्छे से समझिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन अब हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो हम आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताते हैं वो फुल्ली हिंदी रहता है, ठीक है। क्योंकि जहां से हम लोग उस कंटेंट को उठाते हैं वहां से पूरा का पूरा हिंदी होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, और उससे ज्यादा मैक्सिमम सवाल ना एग्जाम में कभी पूछा गया है, उस पैटर्न से ज्यादा ना पूछा जाएगा। आप उतना क्लियर कर लिए तो काफी है। तो बाकी क्लास इंग्लिश में रहता है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका हिंदी में रहता है, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल के आपको समझाते हैं, इसलिए आपको इजी पड़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, हर चीज को बारीकी से कवर कीजिए, आप एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आपका इन क्रिकेट टीम, क्वेश्चन तो हम पढ़ दिए थे आपका 11 + 1 12, तो समझिए सिंपल, 12 आदमी है, 18 साल है, क्या बताए थे। जैसे एवरेज का क्वेश्चन आए जो रहे तुरंत टोटल निकालिए, तो इसका टोटल एज क्या हो जाएगा, टोटल एज जब 12 था तब टोटल एज क्या हो जाएगा, तो 12 × 18 कर देंगे। और जब चला गया तो इसका टोटल एज क्या होगा, तो जब चला गया तो एक घट जाता है, कितना घट जाता है, एक घट जाता है आपका। तो क्या हो जाएगा, अब आदमी कितना हो गया, 11, क्योंकि एक कोच घट गया, 11 प्लेयर हुआ, कोच में भी एक घटा, और जो आपका एवरेज हुआ करता था कोच के रहने से एवरेज था 18, लेकिन कोच जब चला गया तो अब जब सबका एवरेज निकाला गया तो पहले जो एवरेज था उससे एक कम हुआ, तो पहले एवरेज आपका 18 था, एवरेज कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए टोटल एज, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोच ऑफ द एज ऑफ द कोच। तो समझिएगा, इसमें कोच है, इसमें कोच नहीं है, इसमें सारा खिलाड़ी प्लस कोच है, इसमें सिर्फ खिलाड़ी है। तो कोच का क्या करेंगे, इसका टोटल में से इसके टोटल को घटा देंगे तो कोच का आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको अच्छे से बनाइए, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 18 है, तो 18 × 180 हो गया आपका, और प्लस 36 हो गया। तो देखिए 18 × 12 है तो 10 से कीजिए, 18 × 10 क्या हो गया, 180, और 18 × 2 क्या हो गया, 36, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 18 और 3 क्या हो गया, 210, तो 216 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 11 और 17 को करना है हमको, तो हम क्या करेंगे इसको, तो 17 को 10 से कीजिए, तो 17 × 10 170, और 170 में 17 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 187। अब क्या करना है, 216 में से 187 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 216 - 187। अब 216 से 187 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 187 है आपका, तो 3 90, 10 200, तो 10 और 3 13, और 16 और 13 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 13 13 26, 3 29 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 29 ईयर, क्या हो जाएगा, 29 ईयर। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट कर लिए, समझ में आया क्या करना है, समझ में आया क्या करना है, बहुत आसान होता है। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, कि हम बेसिक कंसेप्ट से सोचे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो आप आसानी से कर लेंगे। तो उस ट्रिक को हम आपको बता देते हैं कि वो ट्रिक क्या है। बेसिक आप समझ गए हैं, बेसिक भी बहुत आसान है। अगर किन्हीं को शॉर्टकट ट्रिक याद रखना डिफिकल्ट लगता है तो वो बेसिक से चलिए, जिनको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए वो शॉर्टकट ट्रिक से चलिए। आपकी मर्जी, आप जिससे अप्लाई कीजिए, आप जिस पे अपना पकड़ बना पाइए। देखिए, हम स्पीड किसी भी तरीके से बनाए, हम स्पीड उसी पर बना पाएंगे, हम स्पीड से उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसपे हम प्रैक्टिस बहुत अच्छा किए, जबरदस्त किए हैं प्रैक्टिस जिस चीज पर। आप अगर किसी क्वेश्चन को 50 बार बना लिए, तो उस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा आपका उंगली चलने लग जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बन पाता है, ठीक है। तो अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। अब डायरेक्ट मैच खेलने आ जाइएगा तो बोल्ड तो होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब आते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, चलते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक इसका क्या है। तो शॉर्टकट ट्रिक है, अच्छे से समझिएगा, जब क्या बोला जाए क्वेश्चन में कि इलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, आदमी को बाहर कर दिए, अब उस आदमी का एज बताइए, सॉरी, अब उस आदमी का एज बताइए, वेट बताइए, कुछ भी बताइए, एवरेज के क्वेश्चन में ऐसा दिखे आपको, बोलेगा कि इलिमिनेट कर दिया गया। जैसे इसमें इलिमिनेट किया गया, पहले कोच था फिर कोच को हटा दिया, तो इलिमिनेट किया। तो जब भी इलिमिनेट का बात किया जाएगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एन ए - बी + बी। और जब बोलेगा कि ऐड कर दिए, पहले अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि 11 प्लेयर का एवरेज 17 है, एक कोच को ऐड किए तो 18 हो गया, तो अब कोच का एज बताइए,
ठीक है, समझिएगा। तो अब कोच का एज बताइए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको एडेड में लिख लीजिए, एलिमिनेट और एडेड, कि हम जबरदस्ती उसको डाल रहे हैं। जब इंटर करेगा, पहले नहीं था अब इंटर करेगा, तब उसमें क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए प्लस बी। अब ए यहाँ क्या है, एन यहाँ क्या है, बी यहाँ क्या है, ये ध्यान से समझिएगा। ये ध्यान से समझिएगा कि एन क्या है, बी क्या है, ए क्या है। ठीक है, तो हम आपको पूरा क्वेश्चन बताते हैं अच्छे से। फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार आपको इस तरीके से सॉल्व करके समझाते हैं। ये बस अब अभी आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इलिमिनेट में क्या करना है, एन ए माइनस बी प्लस बी, और एडेड में क्या करना है, एन बी माइनस ए प्लस बी। इलिमिनेट किसको बोलेंगे और एडेड किसको बोलेंगे, हम आपको समझा दिए। ऐसा नहीं कि हम जोड़ने का बात कर, हम अगर पहले से वो वहां नहीं था अब उसमें इंटर करेगा, इंक्लूड होगा, तो हो जाएगा एडेड में। और इलिमिनेट मतलब पहले था अब उसको हटा रहे हैं, तब अगर उसका पूछा जाए कुछ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ए बी कैसे डिसाइड करेंगे हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्रिकेट टीम, फिर से वही क्वेश्चन, क्या बोला, क्रिकेट टीम में हमारा 11 प्लेयर है और कोच का साल 18 है। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड देन एवरेज डिक्रीजेज बाय 1 ईयर। इसमें भी आपको कोच का ही एज निकालना है, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, कोच का ही एज निकालना है। तो एन मतलब जो हमारा टोटल आदमी है, तो पहले हमारा टोटल आदमी क्या था, 11 प्लेयर और एक कोच, तो टोटल 12 हो गया। तो एन की जगह पे 12 देंगे, पहले वाला 12 दे देंगे। ठीक है, एन मतलब मेरा 12 आ गया। ठीक है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले क्या था, 12 था। चेंज होने के बाद नहीं, पहले जो रहेगा हमेशा वो लेंगे। घट के हुआ, इलिमिनेट हो गया, 11 हो गया, उसको नहीं लेंगे। ऐड हो गया 12 हो जाएगा या 13 हो जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे। जो पहले दिया गया है कि 12 का इतना है तो बस है, 20 का इतना है तो है, 30 का इतना है तो है, जो पहले दिया जाएगा वो मेरे एन में काउंट होगा। क्लियर हुआ। अब ए क्या है, बी क्या है, तो ए हमेशा होगा, समझिएगा, ए मेरा क्या होगा, ए मेरा हमेशा होगा जो पहले होगा एवरेज गिवन। ए मेरा क्या होगा, जो एवरेज गिवन पहले होगा, और बी मेरा क्या होगा, जो एवरेज गिवन बाद में होगा। ठीक है, बस यही 3 चीज का हमको जरूरत है। बाकी चेंज होके क्या हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, 12 ए माइनस बी प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा 18, बी की जगह पे क्या हो जाएगा 17, फिर बी की जगह पे 17। बी क्या हुआ समझ में आ रहा है, पहले जो एवरेज है उसको ए बोलेंगे, तो क्या है 18 है हमारा, फिर घट के एवरेज एक कम हो जाता है तो 17 हो जाता है, तो बाद का जो एवरेज है उसको बी बोलेंगे, तो वहां क्या दे देंगे 17। क्लियर हुआ। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 12 18 में से 17 गया तो एक, 12 गुना 1 प्लस 17, तो 12 प्लस 17 क्या हो जाएगा 29। देख लीजिए, समझ में आया, यही हमारा आंसर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। हमको बस 3 चीज चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला एवरेज, और चेंज होने के बाद क्या एवरेज है वो, दोनों में सेम। बस इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर क्वेश्चन में एलिमिनेट हो रहा है, आदमी हट रहा है, फिर उसका पूछा जाए तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आदमी को ऐड करके पूछ रहे हैं उसका तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, इसी में हम समझते हैं कि अगला सवाल क्या है और कैसे उसको हम बनाएंगे। तो इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए। आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से इस ट्रिक से बनाइए। बेसिक तो समझ चुके हैं, बेसिक हम पहले ही बता दिए, बेसिक से आसानी से बन जाएगा, लेकिन एक बार ट्रिक से बनाइए। आप पाउच करके बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं क्या लेना है। हमको एन लेना है, आप डिसाइड कीजिए इसमें एन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन, एवरेज रन जो बैट्समैन के द्वारा स्कोर किया गया है 20 इनिंग में वो है 32। मीन्स 20 इनिंग में अगर एवरेज रन निकाला जाए तो 32 बना। एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन का यहाँ बात किया जाए कि वो अपना 20 इनिंग खेला, तो 20 इनिंग जब खेला वो, तो उसका सारे इनिंग का जब एवरेज निकाले 32 हो गया। ठीक है, मतलब सारा इनिंग में 32 रन तो मिनिमम बनाया ही है, समझिएगा। सारे इनिंग में वो मिनिमम 32 रन बनाया है। हाँ, किसी में हो सकता है कि 20 बना दिया और किसी में 50 बना दिया, ऐसा होगा, लेकिन काउंट करके जब ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड लगाएंगे तो 32 ही आएगा। ये हमारा है। तो बेसिक मेथड से बनाइएगा तो टोटल निकाल लीजिए इसका। फिर क्या रहा है कि 21st इनिंग में जब वो रन बनाया
तो द रन एवरेज बिकम्स 34। मीन्स 21वां इनिंग का जब वो रन बनाया तो उस रन के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दिया, तो कितना रन बनाया, बस एवरेज बता दिया कि अब 34 हो गया, पहले 32 था, 34 हो गया। समझिएगा। तो अब क्या करेंगे, 34 इंटू 21 कर देंगे, इसका टोटल निकालेंगे और इससे पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 20 इंटू 32 की, जो हमारा आंसर आएगा वही 21st इनिंग का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि क्या था, 20 इनिंग तक तो उतना ही रन बनाया, अब एक इनिंग में जितना बना दिया तुरंत 34 भर गया, तो 34 गुना 21 की है, तो एक्स्ट्रा एक ही इनिंग का था ना, तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो रहेगा हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, तो बेसिक मेथड से चलते हैं एक बार। बेसिक मेथड क्या करना है आपको, 20 गुना 32 करना है, तो 640। फिर आपका क्या है, 21 इनिंग में 34 मार दिया तो 714 हो गया आपका, 714 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 74। यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर नॉर्मल हम अपने ट्रिक से चलते तो कैसे हम डिसाइड करते, समझिएगा। ट्रिक से जब चलेंगे, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए, पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप पढ़ के अगर उस चीज को समझ रहे हैं, अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है, बना पा रहे हैं, वो बड़ी चीज है। आप थ्योरी बहुत पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो फिर क्या फायदा। मैथ एक ऐसा चीज है कि अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा जानकारी कम भी है, अगर आपको क्वेश्चन आने का तरीका पता है कि कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उस पर सोचना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। तो देखिए क्या लेना था, पहला एन लेना था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, 20 हम ले लिए, एन के जगह मेरा क्या आ गया, एन इक्वल टू 20 आ गया। अब बी माइनस ए, ये तो फॉर्मूला में चेंजिंग है ना, लेकिन ए हमेशा वही रहेगा। ए हमेशा, ए मीन्स फर्स्ट एवरेज, ए मीन्स क्या हो जाएगा, ए मीन्स फर्स्ट एवरेज और बी मीन्स सेकेंड एवरेज, सेकेंड एवरेज, या फिर समझ सकते हैं जो बदल कर हो गया। ठीक है, तो ये है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, तो ए मेरा क्या है, 32 है और बी मेरा क्या है, 34। बस मेरा आंसर नेगेटिव में नहीं आ जाए, इसीलिए से आपके फॉर्मूला में बी माइनस ए हो गया है। फॉर्मूला चेंज थोड़ा सा याद रखना, कि लिमिनेट वाले में यहाँ पे बस ए माइनस बी है, और जहाँ पे ऐड हो रहा है, एक इनिंग का रन ऐड हो रहा है, एक आदमी का वेट ऐड हो रहा है, तो उस आदमी का क्या वेट है बताइए, जब एवरेज ये हो जाता है। तो जब ऐसा सवाल हो, यहाँ बी माइनस ए होगा, तो क्या करेंगे, एन के जगह पे 20, 34 माइनस 32 और प्लस 34। क्लियर हुआ? 20, 34 में से 32 गया तो 2, तो 20 इंटू 2 प्लस 34, 40 प्लस 34, तो क्या हो जाएगा, 74। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया कितना आसानी से हम बना सकते हैं इस ट्रिक का मेथड अप्लाई करके। और बेसिक में हम आपको बता दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से चलिए। बस यही कहेंगे कि सारा क्लास अच्छे से कवर कीजिए। हम जो भी टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं, सारा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होता है। सारा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, और बहुत सही अप्रोच वाला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। एग्जाम के पहले हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, बस आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आप इस टाइप को समझ गए होंगे, ये था हमारा टाइप 3। ये टाइप का क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टाइप पर। अब जो अगला टाइप का सवाल है हमारा, ये हमारा टाइप 4। ऐसा भी सवाल आता है, तो इस सवाल को अच्छे से समझिए, और इसका शॉर्टकट और बेसिक क्या अप्रोच है वो भी समझिएगा। द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg। मीन्स 3 वुमेन का एवरेज इंक्रीज हो गया 4 किलो, जब एक 100 किलो का, व्हेन वन ऑफ देम वाज वेट इज 100 kg रिप्लेस्ड बाय अनदर वुमन। समझिएगा, 3 ही औरत थी, लेकिन अब बढ़ गया 4 किलो, एवरेज में बढ़ गया 4 किलो, जब एक 100 किलो की औरत चली गई और कोई नई औरत उसके जगह पर आई। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू वुमन, उस नई औरत का उम्र निकालना है। ठीक है, सॉरी, उस नई औरत का वेट निकालना है, क्या वेट होगा। तो समझिएगा क्या करना है, बढ़ना है। तो एवरेज वेट 3 औरत का कितना बढ़ गया, 3 ही आदमी है, तो टोटल कितना बढ़ा होगा,
3 गुना 4, सबका 3-3 किलो बढ़ा, सबका 4-4 किलो बढ़ा। एवरेज वेट इंक्रीज कितना किया? 3 औरत का 4 kg, तो 3 चौक 12 किलो एग्जैक्टली बढ़ा। पहले जितना था उसमें से 12 किलो बढ़ा। हमको निकालना है नया वुमेन का वेट, हमको वो एवरेज नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? वेट ऑफ द न्यू वुमेन। तो पुरानी वाली वुमेन का क्या था? 100, पुरानी वाली वुमेन का 100 था, और बढ़ा टोटल कितना? 12 किलो। तो इसमें जब 12 किलो, तो 12 किलो किसका होगा? पुराने वाले का। तो जो था वो तो गिवन था ही पहले से, 12 किलो एक्स्ट्रा इंक्रीज किया है ना नए औरत के आने के बाद। तो 100 तो जो गई उसके बदले कोई आया होगा, सिंपल समझिए। 100 वाली जब गई तो उसके बदले जो आया उसका ज्यादा वेट होगा, तभी तो एवरेज इंक्रीज किया। अगर कम वेट होता तो एवरेज क्या होता? डिक्रीज करता, समझिएगा। अगर 60 किलो का कोई आ जाती 60 किलो का अगर कोई आ जाती तो क्या होता? आपका एवरेज डिक्रीज करता, एवरेज इंक्रीज नहीं था, वहां पे एवरेज डिक्रीज देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका 100 किलो से ज्यादा थी, तो एवरेज क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, और सब पे कितना बढ़ा? 4-4 बढ़ा। तो 4-4 बढ़ा तो 4 3 12, तो इसमें क्या करेंगे? बस जोड़ देना है, तो आपका 112 किलो हो जाएगा न्यू वुमेन का वेट। कितना हो जाएगा? 112। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका एक ट्रिक समझिएगा। ये तो था आपका बेसिक मेथड सोचने का। अब एक ट्रिक समझ लीजिए इस पर, कि आपको क्या करना है? ए प्लस माइनस एन बी याद रखना। ए क्या हो जाएगा? ए क्या होगा? जो इंसान, देखिए प्लस उसमें यूज होगा जब इंक्रीज होगा, प्लस अगर एवरेज इंक्रीज हुआ तो, और माइनस एवरेज डिक्रीज हुआ तो। एवरेज अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, एवरेज अगर डिक्रीज होगा तो माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमेशा हो जाएगा जो रिप्लेस हो रहा होगा उसका वेट। तो रिप्लेस्ड वेट, या रिप्लेस्ड वेट हो, मतलब रिप्लेस्ड का जो भी है वेट है, एज है, जो भी दिया जाए, जो रिप्लेस हो रहा है उसका जो गिवन है वो हो जाएगा ए आपका। एन क्या हो जाएगा? एन और बी, तो एन टोटल कितना है? वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बी क्या है आपका? जो इंक्रीज कर, बी क्या है? जितना इंक्रीज किया। बी क्या है? जितना इंक्रीज किया, इंक्रीज है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल, और जितना इंक्रीज हुआ बाकी जो रिप्लेस हुआ उसमें जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए उससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लाई करके देखिए। इसमें इंक्रीज हो रहा था तो इसका फॉर्मूला सिर्फ क्या होगा? ए प्लस एन बी। ए के जगह पे 100 हो जाएगा, 100 किलो की वुमेन रिप्लेस हो रही थी। एन के जगह पे 3 हो जाएगा, बी के जगह पे 4 हो जाएगा। तो आपका ऐसे भी 112 आंसर आ गया। क्लियर हो? इस ट्रिक से भी आप बना सकते। इसी ट्रिक पर बेस्ड आपका एक अगला सवाल है, इसको आप बनाइए अच्छे से, देखिए आपसे बनता है क्या। इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। अब क्वेश्चन कहता है एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास डिक्रीजेज बाय 6 मंथ। देखिए यहाँ तुरंत डिक्रीजेज आ गया। डिक्रीजेज जैसे ही आया हम अपना फॉर्मूला क्या करेंगे? ए माइनस एन बी करेंगे। समझ में आया? एन मेरा क्या है? 25 बॉय गिवन है। तो व्हेन अ न्यू बॉय टेक द प्लेस ऑफ 20 ईयर ओल्ड बॉय, नया बॉय जो है जो प्लेस ले रहा है वो 20 साल का है, तो फाउंड आउट द एज ऑफ न्यू बॉय। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 25 बॉय, 25 लड़का का एवरेज एज कम हो जाता है 6 महीना, जब एक नया लड़का आता है और 20 साल का एक लड़का वहां से चला जाता है, ठीक है। 20 साल के लड़के का जगह वो लेता है। तो जो गया वो 20 साल का था, लेकिन जो आया वो कितना का था, ये हमको एग्जैक्टली निकालना है। तो जब निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? जो गया उसका क्या एज है, उसका क्या वेट है। तो यहाँ पे एज का बात किया, ठीक है, जगह पे 20, बात खत्म, ठीक है। एन, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना? 25 बॉयज, 25। ये ईयर है, और कितना इंक्रीज हो रहा है? 6 मंथ। कितना इंक्रीज हो रहा है? 6 मंथ। तो हम उसको क्या करेंगे? ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/12। तो मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 ईयर, ठीक है। जब मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? इंटू 1/2। तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 12.5, तो 20 में से 12.5 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 7.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एज ऑफ न्यू बॉय का क्या हो जाएगा? 7.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल। हमारा जो अगला सवाल, ये टाइप आप समझ गए। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, था आपका टाइप 4। इस पर भी बहुत सवाल आता है।
देखिए जो सारा सवाल पूछा जाता है ना एग्जाम में, उसका कोई ना कोई ट्रिक होता है, बहुत आसान ट्रिक होता है, बेसिक भी उसका बहुत आसान होता है, वही क्वेश्चन उठाया जाता है। अगर आपका बेसिक अप्रोच सही है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका ट्रिक सही है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा चांस उनका ज्यादा स्कोर करने का होता है जो सारा मेथड सारा तरीका जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ऐसे स्पीड टाइम डिस्टेंस में ये पढ़ना, लेकिन ये एवरेज लगा हुआ स्पीड में, एवरेज स्पीड बना है एवरेज लग के, इसीलिए ये एवरेज में भी ये क्वेश्चन यूज है। इस क्वेश्चन को देखिए, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार। एक आदमी है जो कार से सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर एंड कम बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर। एक जगह गया फिर वही जगह से वापस आ गया, उसी जगह पे जहां से गया था, लेकिन जाने का जो स्पीड है 25 किलोमीटर, आने का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालना। अब बहुत लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत लोग करेंगे ऐसा कि दोनों स्पीड ऐड करेंगे और बाय 2 कर देंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट बाय 2 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छे से इस बात को समझिए। अगर स्पीड के जगह वेलोसिटी यूज होता, अगर स्पीड के जगह वेलोसिटी यूज होता तो एवरेज वेलोसिटी में आप u प्लस बी बाई 2 कर सकते हैं, u प्लस बी बाई 2 आप कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, वहां सही हो जाएगा, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जहां डिस्टेंस कवर हुआ है, वेलोसिटी डिस्टेंस से बनता है, पता है आपको। वेलोसिटी क्या होता है, डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टी। इन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो थोड़ा चेंज होगा। पहले बेसिक से चलते, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना। तो डिस्टेंस मान लीजिए x है, समझिएगा यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, आपको बस दो स्पीड दिया गया। स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको समझिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दूसरा होता है, इसको भी एवरेज समझ के मत मिला दीजिएगा एवरेज में और गलत करके आ जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टी डी बाई टी टी। ये होता है एवरेज स्पीड आपका। डिस्टेंस एक्स मानेंगे, बनाने के लिए तैयार किए, लेकिन ये पहले आप फॉर्मूला जान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्या आपको गिवन है डिस्टेंस, क्या आपको गिवन है टाइम, नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जब गिवन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम खुद से मानेंगे। क्या करेंगे, खुद से मानेंगे। खुद से कैसे मानेंगे, समझिएगा कि डिस्टेंस को एक्स मान लिए, स्पीड हमको गिवन है, मान लो s1 है आपका ए, s2 है आपका बी, ठीक है, डिस्टेंस एक्स। अब समझिएगा जब डिस्टेंस और स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस मान लिया, स्पीड गिवन है, मान लेते हैं स्पीड ए है स्पीड बी है, नहीं तो जो आपका दिया गया उसी को समझिए। स्पीड क्या है, पहला आपका 25 किलोमीटर, दूसरा 40, डिस्टेंस x किलोमीटर है। अब हम t1 निकाल लेते हैं इसी से। t1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x बाय 25। t2 निकाल लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x बाय 40। ज्यादा को इन्वॉल्व नहीं करना, अब नहीं कि टाइम भी y मान लिए दूसरा टाइम z मान लिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वेरिएबल का यूज ना करें किसी भी क्वेश्चन में, नहीं तो अगर कीजिएगा तो कभी भी दुर्घटना घट सकता है, ठीक है। दुर्घटना घटने नहीं देना है, यहाँ पे गलत नहीं करना है, एक बात क्लियर समझिए। तो ज्यादा वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, हम पूरा कोशिश करेंगे अपना कि कम वेरिएबल का यूज करें। जितना कम वेरिएबल यूज कीजिएगा गॉच पॉच उतना कम होगा और आप उतना क्लियर क्वेश्चन बना पाइएगा और आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी को देखिए, टाइम आ गया, सिर्फ एक वेरिएबल है यहाँ पर एक्स। क्या वेरिएबल है, सिर्फ एक्स। अब आ जाइए टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जाने का एक्स था तो आने का भी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। जाने वक्त एक्स था, आने वक्त एक्स था, तो क्या एक्स ही रह जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब बाय टोटल टाइम निकालना है, टाइम मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बाय 25 प्लस एक्स बाय 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 40 और 25 का एलसीएम निकलेगा। तो 40 और 25 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा,
निकाल लीजिए 40 और 25 का एलसीएम, तो 80, 120, 25 से 120 आता नहीं है, फिर 160, फिर 200, तो 200 हो जाएगा इसका एलसीएम। सिंपल समझिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 25 से 200 कितने बार में, 8 बार में, तो यहाँ 8x। 40 से 5 बार में, तो यहाँ 5x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 200 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 200 ऊपर चला जाएगा, ये 200 ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 200 ऊपर गया तो 200 गुना 2x बाय 8 5 13, एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स क्या हुआ, कट गया, क्लियर। अब 200 गुना 2 क्या हो जाएगा, 400 बटा 13। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 से 3 बार में 39, फिर 1 0 10, तो 13 से लगेगा नहीं, तो इसके बदले 0, फिर एक 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 13 से 7 बार में 13 से 91, तो 30.7। इसके आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, अगर कैंसिल हो गया तो अच्छा बात है, वहीं पे मेरा आंसर हो जाएगा 30.7 पे आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, यही आपका एवरेज हो जाएगा। इसके आगे अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। क्लियर हुआ, ऑप्शन में तुरंत मिलाएंगे, अगर 7 पे नहीं मिला तो फिर एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना बचा, 91 दिए तो 9 बच गया, 90 हुआ। इस बार कितना, 91 तो लगेगा नहीं, तो 6 बार में, 3 78 78, तो 6 बार में, फिर नहीं लगा प्रोग, तो ऐसे कितना तक चलेंगे, तो पहला आया तो मिला लेंगे, नहीं हुआ तो सेकंड डेसिमल तक आंसर मैच करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ये था आपका बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जाम में नहीं बनाएंगे। अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन याद रख सकते हैं, तो हम इसका ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जो कि हमको इस ना एक्स करना पड़ेगा, ना टाइम निकालना पड़ेगा, ना फिर से फॉर्मूला पे पुट करके एलसीएम और एडिशन डिवाइड वगैरह वगैरह करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, समझिएगा। क्या आया था, x प्लस एक्स आया था, ठीक है। अब जब यहाँ था तो ये क्या था, x बाय 25 और यहाँ पे x प्लस 40, x बाय 40, ठीक है। तो जब ये दोनों एलसीएम करके ऊपर चला गया, क्या हो गया, एलसीएम करके ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 200 हो गया था, ये 200 चला गया था, और 2x पहले से था, 200 ऊपर गया था, और नीचे आपका क्या हो गया था, 13x हो गया था, यही था ना, यही था, यहाँ मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो एक्स एक्स कट गया, फिर 400 हो गया, तब डिवाइड किया था। इसी को हम क्या करते हैं, बस आप शॉर्ट में याद रखिए, 2ab बाई ए प्लस बी, ध्यान से याद रखिएगा इसको। 2ab बाई ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, तुरंत, जस्ट अ मिनट, तुरंत आ जाएगा। अगर हम आपको सिर्फ नॉर्मल एक्स से करके दिखा दें, ए बी से करके दिखा दें इसी क्वेश्चन को, अगर स्पीड 25 और 40 नहीं ले इसके जगह पे, तो सेम यही मेथड आ जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, बस 2ab, ए मेरा क्या है फर्स्ट स्पीड, बी मेरा क्या होगा सेकंड स्पीड, हमेशा बस ये याद रखिएगा। दोनों स्पीड को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, 2 इंटू 25 इंटू 40 बाई 40 प्लस 25 तो 65। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 5 से 13 बार में, 5 से 5 बार में, 40 दुनिया 80 पचे 400 बटा 13, आ गया ना 30.76, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम आ गया, ज्यादा कुछ करना पड़ा ना, मानना पड़ा ना, सोचना पड़ा ना, देर लगा, तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड का फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, रेलवे में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे आने का एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, बैंक के प्री में तो हमेशा रहता है इसका क्वेश्चन। तो इस एवरेज स्पीड को अच्छे से समझिए, और ये ट्रिक लगेगा, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इस ट्रिक को बस याद रखना है कि 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय सम ऑफ स्पीड। क्लियर है, अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है हमारा, इफ अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, एवरेज स्पीड फिर पूछ रहा है। अगर बेसिक चलें तो फिर से एक्स मानिए, फिर से 3 टाइम निकालिए, 3 स्पीड गिवन है, 3 टाइम निकालिए, टोटल डिस्टेंस 3x हो जाएगा, बाय एक्स बाय 30 प्लस एक्स बाय 15 प्लस एक्स बाय 10। अगर इसका शॉर्ट किया जाए तो 3x हो गया, सिंपल, आपको पता है x डिस्टेंस हुआ, x प्लस एक्स 3x। टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय 30
प्लस एक्स बाय 15 और फिर एक्स बाय टाइम निकाले और नीचे टाइम टेकन में इसको लिखना ही है, तो क्या हो जाएगा 10। ऐसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा, कर लीजिएगा। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या करना है, 3abc बाय ab प्लस bc प्लस ca, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका शॉर्टकट ट्रिक, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इस मेथड से भी सॉल्व करके देखिए। इस कैल्शियम क्या आ जाएगा, 30 15 10 कैल्शियम 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3x ऊपर में है, तो ये x ही रह जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। 30 ऊपर चला गया, 30 इंटू 3x बाय 6x, तो x x कैंसिल, 3 से 2 बार में, 2 से 15 बार, तो हमारा आंसर 15। तो समझिए ये ट्रिक है। तो ट्रिक से नहीं भी चलेंगे, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, देख लिए कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत डिस्टेंस x माने पटाख से, अगर 3 दिया तो 3x लिख लिए, समझिएगा। 4 का दिया रहता है, यहाँ पे 4x होता, और यहाँ पे प्लस जो दिया रहता, मान लीजिए x और एक जगह 8 होता है, x 8 दे देते, फिर एलसीएम निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान पड़ता है, हमको मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको एक बार सिखा दिए, दूसरा बार शॉर्ट टर्म में सिखा दिए। तो यही कंसेप्ट हमारा होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को, बेसिक मेथड को शॉर्टकट करना कैसे सीखें। जब आप बनाते हैं किसी क्वेश्चन को, उसका जो निचला भाग आता है, जो इक्वेशन आता है, उसको समझिए बारीकी से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन होगा, अगर 2 स्पीड गिवन हो तो 2x बाय ये कीजिएगा, 3 गिवन हो 3x बाय, तीनों को कर दीजिएगा, x x x, और जो स्पीड होगा ये। और कैसे टाइम निकलता है, ये टाइम क्या हुआ, स्पीड गिवन था, डिस्टेंस x माने, तो पहला टाइम t1 क्या हो गया, x बाय 30, t2 क्या हो गया, x बाय 15, t3 क्या हो गया, x बाय 10। क्लियर है, और सॉल्व कर लिए, फिर समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस है मेरा x प्लस x प्लस x, तो 3x हो गया, बाय टाइम टेकन, तीनों टाइम को t1 प्लस t2 प्लस t3 ले आए। अब अगर आप बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन को बना चुके हैं, तो आपको बहुत आसान पड़ेगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप डायरेक्ट इस मेथड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। और एक ट्रिक आपको पहले बताए थे, 2ab बाई a प्लस b, इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। और 3 टर्म से ज्यादा आपको देगा नहीं, तो इतना क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। तो ये था हमारा एवरेज का जितना भी टाइप का सवाल था, हम आपको सारे टाइप का सवाल बता दिए, जो भी आपके एग्जाम से रिलेवेंट है सारा बता दिए। अब बचिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा अगले क्लास में। तो इस क्लास को आज यहीं पे अंत करते हैं, आपका सारा टाइप कंप्लीट हो गया है। तो आज आपका एवरेज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एवरेज का, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आप इस पर बहुत सारा सवाल बनाइए, सारे किताब से उठा के बनाइए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मीन सेंड कीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे डाउट सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। अब बस आप इतना कीजिए कि जल्दी से सब्सक्राइब पे जाइए, जो नए इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और जिनको भी हमारा वीडियो पसंद आया हो वो लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होते हैं और मेहनत करने का दिल करता है। तो आपको अगर पसंद आया हो तो बस बर्फ से निकालिए हाथ को और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अंत तक चलिए, और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। तो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, YT प्रेपअप के संग हमारा टैगलाइन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।